Hello everyone, today our topic is static and dynamic partition allocation. Previous वीडियो में हमने कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन के अंदर स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है. सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक पार्टीशन मेथड. The operating system maintain a table indicating which part of memory are available and which are occupied. At the beginning, all memory is available for user process and is considered as one large block of available memory a whole. It means जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टेबल को मेंटेन करता है. उस टेबल के अंदर ये होता है कि मेमोरी के किस पार्ट को यूज़ किया गया है किसी प्रोसेस के थ्रू और कौन सा पार्ट जो है वो फ्री है. ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जो पूरा मेमोरी का सेक्शन है वो क्या रहता है, यूज़र की प्रोसेस के लिए फ्री रहता है. इन द बिगनिंग ऑल मेमोरी इज़ अवेलेबल फॉर यूज़र प्रोसेस. और वो कैसा कंसिडर किया जाता है, वन लार्ज ब्लॉक ऑफ होल. व्हेन अ प्रोसेस अराइव एंड नीड मेमोरी वी सर्च फॉर अ होल लार्ज इनफ फॉर दिस प्रोसेस. जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी में आती है तो हम एक होल को सर्च करते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. ठीक है, इफ़ एज इट नीडेड कीपिंग द रेस्ट अवेलेबल टू सेटिस्फाई फ्यूचर रिक्वेस्ट. और जो बची हुई सेक्शन रहता है, बचा हुआ पार्ट रहता है, उसे दूसरे प्रोसेस के लिए रहने दिया जाता है. इससे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हमारी एक मेमोरी सेक्शन है जिसमें कितनी अवेलेबल है, 2400 के अवेलेबल है मेमोरी स्पेस, जिसमें से जो है 400 के का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है और रिमेनिंग जो है वो प्रोसेस के लिए अवेलेबल है. अब यहाँ पर हम जॉब है जो कि क्यू में है. फर्स्ट प्रोसेस जिसको नीड है कितनी, 500 के की. सेकंड प्रोसेस जिसे 900 के की नीड है. थर्ड प्रोसेस है जिसे 400 के की नीड है. एंड फोर्थ प्रोसेस जिसे 600 के की नीड है. फिफ्थ जिसे 400 के की नीड है. इट मीन्स ये क्या शेड्यूलिंग की गई है, ये FCFS मतलब जो जॉब पहले आएगी उसे पहले मेमोरी एलोकेट की जाएगी. इट मीन्स ये किस प्रकार की शेड्यूलिंग के थ्रू है, ये FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के थ्रू किया गया है. तो अब देखें हम यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक है 0 to 400 का वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट कर दिया गया. फिर सेकेंड ब्लॉक जो है वो 500 के का है, मतलब 400 to 900 किसे एलोकेट किया गया है, P1 को. फिर जो है P2 जो 900 के का है उसे 900 के से 1800 के. इट मीन्स ये जो टोटल स्पेस है वो 900 के की है, उसे एलोकेट किया गया है प्रोसेस P2 को. इसी तरीके से P3 को 400 के एलोकेट किया गया. और जो अब रिमेनिंग है P4 जिसे 600 चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग कितना है, ओनली 200 है. तो अब ये जो दो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, वेटिंग स्टेट में रहेगी. जब P1, P2, P3 इनमें से कोई प्रोसेस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तब जाकर P4 और P5 को मेमोरी अलोकेट की जाएगी. तो देखें यहाँ पर जैसे ये अलोकेशन था प्रोसेस P1, P2 एंड P3 का. अब यहाँ पर जो P2 है, क्योंकि P2 का जो टाइम है वो 5 का है, मतलब ये 5 सेकेंड बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगी. इट मीन्स फर्स्ट में P2 क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई. तो ये मेमोरी का इतना स्पेस, कितना 900 के का स्पेस जो है वो खाली हो गया. अब क्या करेंगे, इस स्पेस को हम प्रोसेस P4 को अलोकेट करवाएंगे. P4 को नीड कितने की है, 600 के की है और अवेलेबल कितना है यहाँ पर, 900 के है. तो यहाँ से 900 से यहाँ पर 600 के P4 को अवेलेबल करवा दिया. रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर कितना, 300 के, जो कि वेस्ट हो जाएगा. इसे किसी और प्रोसेस को अलोकेट नहीं किया जा सकता. देन प्रोसेस P3. अब क्या होगा कि हम देखें P1 को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर टर्मिनेट किया था P2 को, अब सबसे जो छोटा टाइम है वो किसका है, 10 है. मतलब अब P1 को टर्मिनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगी. ठीक है, अब कितनी स्पेस ब्लैंक हो रही है, 500 के की. ठीक है, और P4 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर अलोकेट करवा दिया था और P3 का ब्रस्ट टाइम ज़्यादा है, इसलिए ये क्या टर्मिनेट नहीं हो रही है.
अब P1 जो हमारे पास अवेलेबल कितना है, 500K की मेमोरी अवेलेबल है और हमें नीड कितने की है, 400K की। ठीक है, तो हमने देखे 400 to 800 हमने यूज़ किया और ये 100K क्या हो गया, ये वेस्टेड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 300K वेस्टेड हो गया और यहाँ पर 200K वेस्ट हो गया। इट मीन्स 500 एंड 600 मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई नई प्रोसेस जो 600K की हो तो हम उसे ये स्पेस अलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये क्या था, स्टैटिक अलोकेशन था, मतलब जब मेमोरी को स्टार्टिंग में जो पार्टीशन अलोकेट किया गया है वो लास्ट तक वही पार्टीशन रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल तो है लेकिन वो अलग अलग पार्ट में है, इसीलिए उसे किसी नई प्रोसेस को अलोकेट नहीं किया जा सकता। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमने यूज़ किया है डायनामिक पार्टीशन मेथड। इन द मेमोरी अ सेट ऑफ होल्स ऑफ वेरियस साइज डिस्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरी के होल्स के अलग अलग साइज को हम क्रिएट कर देंगे और उसे हम अलग अलग जगह फैला देंगे। ठीक है, एज प्रोसेस इशू द रिक्वेस्ट ऑफ नीड ऑफ मेमोरी स्पेस, thus we search this set of hole that is sufficient large enough to satisfy the process request। अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, जैसे उसके पास 600K की रिक्वेस्ट है, जैसे हमने मान लिया कि अब डायनामिक में ऐसा हो कि ये 500K की रिक्वेस्ट है और अवेलेबल होल हमारे पास कितने का है, 1000 का है। ठीक है, 1000K का है, तो ये क्या करेगा, 5000K को यूज़ करेगा और जो रिमेनिंग है 500K को यूज़ करेगा और 500K जो रिमेनिंग बचा हुआ है ब्लॉक उसे, मतलब इट मीन्स जो 100 का हमारे पास होल था उसे उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 500K एंड 500K में इसे प्रोसेस के थ्रू यूज़ कर लिया गया और जो रिमेनिंग 500K है उसे वापस से मेमोरी को सेंड कर दिया गया ताकि क्या हो कि वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज़ की जाए। जैसे इफ़ होल ऑब्टेन्ड आफ्टर सर्चिंग इफ ऑफ बिग साइज देन वी ब्रेक इनटू टू पार्ट, वन पार्ट फॉर द प्रोसेस एंड अदर पार्ट सेंड बैक टू द मेमोरी। अब इससे क्या होगा कि जो जैसे ये था, अब यहाँ पे कितना है, 500 अवेलेबल है, हमने 400 को यूज़ करा तो जो 100 है यहाँ पर बचा हुआ रह गया, लेकिन डायनामिक में क्या होगा, ये मेमोरी को बैक वापस कर दिया जाएगा, इसी तरीके से ये मेमोरी को वापस कर दिया जाएगा और ये जो रिमेनिंग है ये, तो यहाँ पर डायनामिक में क्या होगा कि ये 600K जो है एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और वो किसी अदर प्रोसेस के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए भी तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट फिट, सेकेंड होता है बेस्ट फिट, थर्ड होता है वर्स्ट फिट। इट मीन्स सबसे पहले हम जैसे जब भी कोई रिक्वेस्ट आई प्रोसेस की तो हम वो होल देखेंगे जो कि प्रोसेस की नीड से बड़ा हो। ठीक है, सेकेंड टाइम में हम देखेंगे बेस्ट फिट जो कि प्रोसेस को जितने ब्लॉक की नीड है उसी के बराबर हो, मतलब छोटा हो। जैसे 5, अगर हमारे पास जो है इसे 5 की 900 की नीड है और हमारे पास एक 1500 का भी है और 100 का भी, 1000 का भी है, तो हम किसको अवेलेबल करवाएं, 1000 को। और वर्स्ट फिट इट मीन्स हमारे पास जो है 1000 के अवेलेबल है मेमोरी में और हमें 400K की नीड है, तो हम क्या करेंगे, किस ब्लॉक को चुनेंगे, तो यहाँ पर हम बेस्ट फिट को चुनेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसमें जो रिमेनिंग मेमोरी बहुत कम बचेगी, उसके बराबर ही होगी, इसीलिए हम इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डायनामिक पार्टीशन मेथड यूज़ होती है। इसमें मेन जो एडवांटेज है ये है कि जो मेमोरी में जो पार्ट मेमोरी को प्रोसेस को अलोकेट किया गया उसके बाद जो पार्ट बच रहा है उसे वापस मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है और ऐसे ही अलग अलग पार्ट फिर कंबाइंड होके किसी अदर प्रोसेस के लिए यूज़फुल हो जाते हैं।
आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।